Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Today's lecture we will discuss exercise number 8B of unit number 8 introduction to algebra. Date is 17th December 2020 and day is Thursday. Exercise number 8B question number 1 and question number 2. Question number 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है रियाज हैज़ एक्सपेंस विद हिम. रियाज हैज़ एक्सपेंस, रियाज के पास एक्सपेंस है बेटा, ठीक है. तो सबसे पहले आप यहाँ से अपने सोल्यूशन में जो फर्स्ट लाइन मेंशन करेंगे वो लिखेंगे रियाज हैज़ पेन्स इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है. आगे देखें नेक्स्ट, इफ़ ही गिव्स 5 पेन्स टू मुनीब. 5 पेन्स उसने मुनीब को दिए हैं, तो यहाँ से आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपके पास आएगी ही गिव्स पेन्स टू मुनीब इज़ इक्वल टू 5, ठीक है. रियाज के पास एक्स पेन्स है और मुनीब को उसने कितने पेन्स दिए हैं 5, ठीक. आपने क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मैनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम. आपने लेफ्ट पेन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है. तो लेफ्ट पेन्स आप कैसे निकालेंगे, रियाज के पास एक्स पेन्स थे, एक्स पेन्स में से 5 पेन्स उसने मुनीब को दिए हैं, तो आप एक्स में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. लेफ्ट पेन्स के लिए आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है. तो टोटल एक्स पेन्स थे, 5 पेन्स मुनीब को दे दिए, तो आपके पास लेफ्ट पेन्स कितने होंगे, एक्स माइनस 5. क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा सेकंड पार्ट आपके पास है सबा गिव्स 2p एप्पल्स टू रीमा. सबा गिव्स, सबा ने दिए 2p एप्पल्स. 2p एप्पल्स उसने दिए किसको, रीमा को, ठीक है. तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे सबा गिव्स एप्पल्स टू रीमा. अब रीमा को कितने एप्पल्स दिए, इज इक्वल टू 2p, ठीक है. नेक्स्ट देखें, रीमा हैड ओरिजिनली क्यू एप्पल्स. रीमा के पास कितने एप्पल्स हैं, तो आप लिखेंगे रीमा हैड एप्पल्स इज इक्वल टू क्यू. अब कैलकुलेट आपने क्या करना है, हाउ मैनी एप्पल्स, कितने एप्पल्स डज रीमा पोजेस नाउ, यानी रीमा के पास अब टोटल एप्पल्स कितने हैं, ठीक है. आपने टोटल एप्पल्स कैलकुलेट करने हैं, तो टोटल एप्पल्स के लिए आप एडिशन करते हैं, ठीक है. तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करना है, 2p प्लस q, तो आपके पास ये आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बेटा आपके पास है अमीना हैज़ m माइनस एन ट्वाइस विद हर. अमीना के पास कितने ट्वाइस हैं, m माइनस एन, ठीक है. तो सोल्यूशन में आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे अमीना हैज़ ट्वाइस, ठीक है, इज इक्वल टू m माइनस एन. नेक्स्ट देखें, हर फ्रेंड्स गिव हर 2m प्लस एन मोर ट्वाइस ऑन हर बर्थडे, ठीक है. तो अब क्या स्टेटमेंट बनेगी, हर फ्रेंड्स गिव हर ट्वाइस. फ्रेंड्स से कितने ट्वाइस दिए, 2m प्लस एन इज इक्वल टू 2m प्लस एन, ठीक है. अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मैनी ट्वाइस डज शी पोजेस नाउ. अब उसके पास टोटल ट्वाइस कितने होंगे, टोटल ट्वाइस उसके पास बेटा आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये जो सेकंड वैल्यू, सिंपली इसको प्लस करना है, ठीक है. m माइनस एन ब्रैकेट में मैंने इसको लिखा है, प्लस 2m प्लस एन, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट रिमूव करें, m प्लस एन ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो आप m एज इट इज़ लिखेंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज़ और स्मॉल n भी एज इट इज़, ठीक है. ये जो सेकंड ब्रैकेट है बेटा, इसके बाहर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव की प्लेस पे पॉजिटिव लिखिए, 2m की प्लेस पे 2m, पॉजिटिव की प्लेस पे पॉजिटिव और n की प्लेस पे n. पॉजिटिव साइन से कोई फर्क ब्रैकेट पर नहीं पड़ता, ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपने जो m वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखना है. m के साथ कोई नंबर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है. 1m प्लस 2m माइनस n प्लस n, ठीक है. 1 प्लस 2 आपके पास बेटा 3 और 3 के साथ आपने m लिखना है, ठीक है. n को मैंने कैंसिल किया है, देखिए n सेम वैल्यू है, साइन ऑपोजिट है, n के साथ नेगेटिव साइन है और ये जो सेकंड n है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है. जब वैल्यू सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है. वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं और रिजल्ट आपके पास 0 आ जाता है. तो 3m में 0 आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 3m ही आएगा. एक्सरसाइज नंबर 8 बी का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है एट द फॉलोइंग, ठीक है. फर्स्ट पार्ट आपके पास है ये फर्स्ट वैल्यू 2x कॉमा सेकंड वैल्यू माइनस 3x, थर्ड वैल्यू आपके पास 5x. बेटा ये 3 वैल्यूज़ गिवन है, इनको सिंपली आपने ऐड करना है, ठीक है. सोल्यूशन देखें बेटा, अब देखिए 2x के साथ कोई साइन नहीं है, 5x के साथ भी कोई भी साइन नहीं है, तो मैंने इन 2 वैल्यूज़ को सबसे पहले लिखूंगी, ठीक है. 2x में 5x को ऐड करूँगी, ठीक है. अगेन पॉजिटिव साइन, 3x के साथ नेगेटिव साइन है बेटा, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है. आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है. 2x प्लस 5x एज इट इज़ प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बेटा मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस आपके पास रिजल्ट में माइनस साइन आता है, ठीक है, माइनस 3x. अब आपने क्या करना है, अब देखें 2x प्लस 5x माइनस 3x, अगर आप तीनों वैल्यूज़ में देखें तो एक वेरिएबल जो है वो कॉमन है, x कॉमन है तीनों में, ठीक है. तो आप ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन वेरिएबल है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है.
2x में से आपने x कॉमन ले लिया तो सिंपली 2 रह जाएगा। पॉजिटिव साइन एज इट इज़, 5x में से x आपने कॉमन ले लिया है तो 5 एज इट इज़। नेगेटिव साइन एज इट इज़ और 3x में से x कॉमन ले लिया तो 3 एज इट इज़। ठीक है, इसको कॉमन इसलिए ले लिया ताकि आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए। ठीक है, 2 + 5 आप सबसे पहले करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, -3 एज इट इज़। 7 में से 3 माइनस करेंगे बेटा तो आपके पास 4 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर x था तो 4 के साथ आप x मेंशन करेंगे। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको समझा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह आपने सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट देखें, 2a + 3b 3a - 4b, ये 2 टर्म्स हैं, इनको आपने सिंपली ऐड करना है। बेटा मैंने अगेन ब्रैकेट्स यूज़ किया है फर्स्ट वैल्यू में भी और सेकंड वैल्यू में भी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू देखिए 2a + 3b, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट के देखें बाहर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन से ब्रैकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव अपनी प्लेस पे, 3a - 4b अपनी प्लेस पे आप लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइन से आपकी ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 2a वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, 2a के साथ आप a की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3a, 3a के साथ पॉजिटिव साइन है तो आप इसको साइन के साथ लिखेंगे प्लस 3a। ठीक है, प्लस 3b आप आगे थर्ड नंबर पे लिखेंगे, लास्ट में -4b तो -4b अपनी प्लेस पे। ठीक है, आपने a टर्म्स को एक साथ कर दिया और b टर्म्स को एक साथ कर दिया। ठीक है, अब 2a + 3a बेटा ये वैल्यू सिंपली ऐड हो रही है। 2 में जब आप 3 ऐड करते हैं तो 5 और 5 के साथ आपने a वेरिएबल मेंशन करना है। ठीक है, 3 और 4 देखिए ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने इनको माइनस करना है। तो 4 में से जब आप 3 माइनस करते हैं बेटा तो 1 आता है और 1 के साथ आपने b मेंशन करना है क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के साथ b लिखा हुआ है। ठीक है, b वेरिएबल मेंशन है। लेकिन साइन आप नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ को तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। तो 4 3 से ग्रेटर है और 4 के साथ ये नेगेटिव साइन है तो इसलिए आपने आंसर में भी नेगेटिव साइन मेंशन करना है। ठीक है, तो आंसर आपके पास है 5a - 1b। फोर्थ पार्ट बेटा आपके पास है a + b - c, ये फर्स्ट टर्म है। 3a + b - 2c ये सेकंड टर्म है। दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक है, अगेन ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो आपने फर्स्ट ब्रैकेट की जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज़ लिखना है, a + b - c। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट देखिए, सेकंड ब्रैकेट के बाहर अगेन पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन से ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव अपनी प्लेस पे, 3 अपनी प्लेस पे, प्लस b अपनी प्लेस पे, -2c अपनी प्लेस पे। ठीक है, पॉजिटिव साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने ए जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है, बी टर्म्स को इकट्ठा लिखना है और सी टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। ठीक है, ए के साथ कोई भी नंबर नहीं था, मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया है। तो 1 में जब आप 3 बेटा ऐड करते हैं तो 4 और 4 के साथ आपने ए वेरिएबल मेंशन करना है। ठीक है, अगेन बी था, बी के साथ कोई नंबर नहीं है, मैंने यहाँ पे भी 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है। ठीक है, अगेन पॉजिटिव साइन है दोनों वैल्यूज़ के साथ तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और साथ में आपने वेरिएबल लिखना है बी। लास्ट देखें, सी के साथ भी नेगेटिव साइन है, 2c के साथ भी नेगेटिव साइन है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है यानी माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। आपने 2c में 1c, ये बेटे यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 ऐड करना है तो 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो 3c आ जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट में भी आप नेगेटिव साइन ही मेंशन करेंगे। तो आंसर आपके पास है 4a + 2b - 3c। 6 पार्ट बेटा आपके पास है m² + mn + n², फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म 2m² - 3mn + 4n², सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आपके पास है -m² + mn - 2n²। ये 3 टर्म्स हैं, इनको सिंपली आपने ऐड करना है। अगेन मैंने फर्स्ट टर्म में भी ब्रैकेट, सेकंड में भी ब्रैकेट और थर्ड में भी ब्रैकेट यूज़ किया। ठीक है, और बीच में इनको ऐड किया, पॉजिटिव साइन यूज़ किया है। फर्स्ट ब्रैकेट के देखिए बेटा बाहर कोई साइन नहीं है तो फर्स्ट ब्रैकेट की जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप एज इट इज़ लिखेंगे, m² + mn + n²। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के साइंस पे या नंबर्स पे या वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2m² - 3mn + 4n² एज इट इज़। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट में देखें बाहर, थर्ड ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -m² है तो आप इसको -m² ही लिखेंगे, पॉजिटिव साइन से इसके नेगेटिव साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस mn एज इट इज़ -2n² एज इट इज़। ठीक है, ब्रैकेट से मूव होगी। अब आपने क्या करना है, जो m² की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, m² + 2m² - m²। ठीक है, m² के साथ मैंने 1 लिखा है और स्टार्ट में भी 1 लिखा है। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं होता तो आप 1 कंसिडर करते हैं। अब mn वैल्यूज़ हैं, इनको आपने ऐड कर वो कंबाइन करना है, mn - 3mn + 1mn, फिर n² की वैल्यूज़ हैं उनको आपने कंबाइन करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इसमें m² कॉमन है तो m² को आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 2 और -1। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर आपने m² लिखना है। अब mn कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर -3 और लास्ट में आप लिखेंगे +1। इसी तरह से आपने लास्ट में n² कॉमन लेना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 4 एंड -2। ठीक है, कॉमन लेने से आपका सोल्यूशन ईजी हो जाता है। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, -1 एज इट इज़, m² ब्रैकेट के बाहर। 1 - 3, 3 में से 1 माइनस करना है बेटा तो 2 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन ही यूज़ करेंगे और +1 एज इट इज़ mn, +4 में 1 ऐड करेंगे 5, -2 एज इट इज़ और n² ब्रैकेट के बाहर।
3 में से 1 माइनस करें 2 और साथ में आप लिखेंगे m स्क्वायर। अब देखिए अगेन आपके पास प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, 2 के साथ नेगेटिव साइन है, 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो आप माइनस साइन ही लिखेंगे और साथ में mn। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 और साथ में आपने लिखना है n स्क्वायर। तो आंसर आपके पास है 2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 3n स्क्वायर। जो पार्ट्स 8b के क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने स्किप किए हैं, आपको नहीं समझा है, वो आप कोशिश करें कि आप खुद करें, वरना मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगी। ये सारा काम आपने नीट कॉपी पर कंप्लीट करना है।